अन्य साथियों का स्वागत है। मकर संक्रांति वर्ष का पहला त्यौहार की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके जीवन में हर्षोल्लास हो, यही कामना। साथियों, नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने, बुरहानपुर के विधायक ने और बुरहानपुर जिले के लोकसभा खंडवा के सांसद, इन तीनों ने मिलकर बुरहानपुर की जनता पर टैक्स के नाम पर 120 रुपया प्रति मकान पर मंथ का एक टैक्स लगाने का बुरहानपुर की जनता का कुठाराघात किया, बुरहानपुर की जनता का जेब काटने का काम किया, जो कि बुरहानपुर नगर निगम में पहले से ही जनता टैक्स के नाम पर सफाई कर हो, चाहे प्रकाश कर हो, चाहे पानी का कर हो, इसकी व्यवस्था, इसके पैसे पहले से देते आई है। बुरहानपुर में आज की तारीख में आप सब पत्रकार साथी भी इस बात से भली भांति परिचित है कि गंदगी का अंबार, गंदगी में जो आज से 2-3 वर्ष पूर्व बुरहानपुर की रेटिंग में सबसे आगे थे, आज बुरहानपुर की रेटिंग नीचे से नीचे स्तर पर जा रही है। उसके बावजूद भी जो गाड़ी हमसे कचरा इकट्ठा करेगी, जिसकी की जवाबदारी नगर निगम की होती है, वो हमसे उसका भी पर मकान पर मंथ 60 रुपये लेने का ये टैक्स लगाने का काम बुरहानपुर के महापौर ने, बुरहानपुर की भाजपा ने, बुरहानपुर के विधायक ने और यहाँ के लोकसभा के सांसद ने मिलकर बुरहानपुर की जनता पे किया है। और तो और जो सीवरेज को लेकर, जो कि पूरी तरीके से अभी तक फेल्यूर माना जा रहा है, उसमें कहीं भी आप सब पत्रकार साथी भी इस बात से भली भांति परिचित है कि जो योजना हुई है, उस योजना में, सीवरेज की योजना में जो इन्होंने पाइप निकाले, जो इन्होंने सेंटर बनाए, वहाँ पर लोगों ने मजबूरी में अपने घरों में जब पानी भरा, वो पैक्ड हो गए, तो मजबूरी में उसको बंद करने का काम करना पड़ा। उसका भी 60 रुपये महीना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुरहानपुर नगर निगम को उस योजना का पैसा दिया था कि जिसकी सुविधा जनता को मिले। बाकी बुरहानपुर नगर निगम के महापौर ने, भारतीय जनता पार्टी ने और यहाँ के विधायक और सांसद ने मिलकर बुरहानपुर की जनता को बर्बाद करने का, बुरहानपुर की जनता से अवैध वसूली करने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर वहाँ विरोध किया। कांग्रेस पार्टी के हमारे पार्षद दल ने वहाँ विरोध के बावजूद भी, चूँकि दूसरे कामों पर महापौर को बहुमत सिद्ध करने की या भाजपा को बहुमत बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बाकी जब यहाँ पर जनता के हितों की बात आई तो उन्होंने ये कहा कि बहुमत के आधार पे हम इसमें मतदान कराएंगे और इस पर बहुमत के आधार पे होगा। तो हमारे कांग्रेस के पार्षद दल ने इसका विरोध करते हुए विपक्ष में मतदान किया। बाकी अफसोस कि उस दिन हम संख्या में वहाँ कम थे, इसकी बदौलत उसका फ़ायदा उठाकर भाजपा ने ये जनता पर कुठाराघात किया है। आप सब पत्रकार भाइयों के मदद से हम जनता के बीच में तो जाएंगे ही। हमारा पार्षद दल किसी भी कीमत पर बुरहानपुर की जनता पर यह टैक्स नहीं लगने देगा। धरना आंदोलन हो, बुरहानपुर बंद हो, चाहे भाजपा के पार्षद और भाजपा के महापौर को उनके घर पे घेरना हो, चाहे विधायक को घेरना हो, चाहे सांसद को घेरना हो, ये सब हम काम कांग्रेस का पार्षद दल, कांग्रेस के पार्टी के लोग मिलकर शहर में जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ हम करेंगे। सभी सम्मान्य मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और पूरे बुरहानपुर वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष अजय भाई रघुवंशी सिंह ने बताया, कांग्रेस पार्टी ने जब टैक्स का मसला आया तो मैंने जब खड़े होकर बोला कि कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव का अगली मीटिंग में पुनः विचार के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश भी दे दिया था। लेकिन पूर्व महापौर और माधुरी पटेल के पति अतुल पटेल जी अपने सांसद प्रतिनिधि जो है, अभी अपनी अधर्मिता चलाते हुए उन्होंने अध्यक्ष के ऊपर एक दबाव डालते हुए इस निर्णय को वापस करवाया। और वो जानते थे कि कांग्रेस के पार्षद को पारिवारिक कारणों के कारण से सदन में उपस्थित नहीं है, इसका लाभ
कूटनीति से लाभ लेते हुए उन्होंने बहुमत की ओर अध्यक्ष के ऊपर दबाव बनाया और जनता के ऊपर जो हमने माननीय हमारे आयुक्त महोदय कह रहे थे कि बहुत नॉमिनल चार्ज 60 रुपये लगाए, तो हमने ये बोले थे आप 60 रुपये की बात करते हैं, हम तो 60 पैसे भी किसी कीमत पर जनता पे भार पड़ने नहीं देंगे। उन्होंने जनता के ऊपर अननेसेसरी, चूँकि पहले से 780 रुपये का टैक्स आ रहा था, अब ये 1440 रुपये का टैक्स और आएगा, तो 2100 रुपये का टैक्स जो कि हमारी बुरहानपुर की गरीब जनता है उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की कूटनीति चालों के कारण एक अतिरिक्त भार पड़ गया, इसका हमने पूर्व विरोध किए और आगे भी विरोध करेंगे धरना आंदोलन के माध्यम से। जैसे अभी अजय भाई ने बताया, धरना आंदोलन करेंगे, 8 दिन का समय देंगे। अगर समय रहते हुए कमिश्नर और महापौर जी नहीं चेताए तो बुरहानपुर बंद की ओर जाएंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और महापौर माधुरी पटेल की होगी। आदरणीय साथियों, विगत मीटिंग आप सबके संज्ञान में है। जिन प्रस्तावों को लेकर बुरहानपुर के विकास के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, उसमें बहुत सारे प्रस्ताव सामने आए। जनता पर बोझ पड़ने वाला एक प्रस्ताव, 2 प्रस्ताव थे, प्रस्ताव क्रमांक 8 और 9, जिस पर सदन में चर्चा नियमित रूप से हो रही थी। कांग्रेस पार्षद दल का ये स्टैंड था कि बुरहानपुर की जनता गरीब है और इस पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगना चाहिए। बुरहानपुर की जनता वैसे भी संपत्ति कर, प्रकाश कर, आम जल कर, खास जल कर, सफाई टैक्स, ये सारे टैक्स प्रतिवर्ष नियम अनुसार भरते आ रही है। एक अतिरिक्त योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, अगर तुम कोई सुविधा किसी प्रकार से अतिरिक्त रहवासियों को दे रहे हो तो फिर सरकार का काम है कि उस पर अतिरिक्त टैक्स उस गरीब जनता पर नहीं डालना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो ऐसी कोई योजना लाती है तो उसका टैक्स कहीं और से अरेंज करके और जनता को सुविधा दे। लेकिन बुरहानपुर की नगर निगम में चूंकि महापौर भारतीय जनता पार्टी का है और यहाँ विधायक और सांसद भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक जो हैं वो विचारधारा तो कांग्रेस की रखते हैं, लेकिन ऐसे कामों के अंदर जनता के पक्ष में आने के बजाय, जनता के पक्ष में खड़े होने के बजाय उनके द्वारा नगर निगम की इन नीतियों में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने स्वर में स्वर मिला देते हैं। तो इस प्रकार से कांग्रेस दल पार्षद का कमजोर पड़ गया और उन्होंने मत विभाजन करा के एक ऐसा टैक्स जो कि कानूनी रूप से भी जनता पर नहीं लगाया जाना चाहिए वो टैक्स लगा दिया, जिससे जनता पर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। अभी प्रकाश कर के नाम पर, संपत्ति कर के नाम पर हजारों रुपए का टैक्स असेसमेंट किया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए का रहवासी लोगों पर वो टैक्स लगा दिया जा रहा है। अब उसके बाद ये अतिरिक्त टैक्स जो न लगने वाला टैक्स भी अगर उन पर लगा दिया जाता है तो ये मान लो कि जनता पर आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना बोझ बढ़ जाएगा टैक्स का कि शायद वो भरने के लिए तराई मच जाएगी। अगर समय रहते बुरहानपुर की जनता और बुरहानपुर के समस्त जनमानस और समस्त नेता अगर समय रहते नहीं जागे तो आने वाला कल बुरहानपुर की जनता पर इतना बोझ बढ़ जाएगा कि बुरहानपुर की जनता उसमें लुटती हुई नजर आएगी। तो इसलिए कांग्रेस ने अपना विरोध नगर निगम की मीटिंग में भी जताया और जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आगे इसको आंदोलन के रूप में हम बुरहानपुर शहर की जनता के बीच में ले जाएंगे। और यही आग्रह है कि इस आंदोलन के अंदर ये जनहित का मुद्दा है, सभी लोग सहयोग करें। इसमें इनका कहना यह था कि अगर हम टैक्स नहीं लगाएंगे तो विकास कहाँ से करेंगे। तो आपको ज्ञात होगा कि जब शपथ भी दी थी तो उस समय भी हमने मन से बोले थे कि कांग्रेस पार्षद दल ने हमेशा बुरहानपुर विकास के लिए साथ देते रहेंगे। ये जवाबदारी फंड लाने की महापौर की है। एक तरफ तो हमने जो नेहरू हॉस्पिटल बेचे थे तो 30 करोड़ रुपए बाकी है, तो वो लाने के महापौर जी उसमें निष्क्रिय साबित हुई, वो लेकर आए। फंड बाकी है, फंड ला के उसका कर सकते हैं। साथियों, सीवरेज योजना जो नगर निगम ने यहाँ उसकी एजेंसी दी, आप सभी लोगों ने देखा है कि सीवरेज योजना का जो काम है
वो किस तरीके का हुआ। दूसरी दुख की बात यह है कि सारे हाउस होल्ड जितने चैम्बर हैं सीवरेज के सारे टूटे पड़े हैं, सारी पाइपलाइन कटी पड़ी है। इन्होंने नगर निगम में इस और अपनी जिम्मेदारी किसी तरीके से नहीं निभाई, क्योंकि ये एजेंसी थी, उसके बाद इसका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कराया गया और उसके बावजूद उस ठेकेदार को पूरा पेमेंट दे चुके हैं। तो इसके अंदर नगर निगम का एक करप्शन का भी मामला है और उसके अलावा वो इस तरीके से प्रोजेक्ट उन्होंने सही तरीके से इम्प्लीमेंट में नहीं लिया, उसके बावजूद उसका टैक्स यहाँ की पब्लिक क्यों थी, जबकि वो प्रोजेक्ट काम ही नहीं कर रहा है। और दूसरी बात कि पूरे शहर में गड्ढे, उसकी वजह से अच्छे भले रोड भी खराब हुए और उसका कोई फायदा नहीं है, पूरी तरीके से ध्वस्त है, पूरी तरीके से फेलियर है। इसलिए हम जनता के बीच जाएंगे, जनता के साथ खड़े रह के इसका विरोध करेंगे। एक पैसा हम इसका टैक्स का नहीं देंगे। इसमें सिर्फ नगर निगम ने करप्शन की है, पैसा खाया है और सही तरीके से उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेशन में नहीं लाया। धन्यवाद। बात होती है बुरहानपुर में विकास करने की, विपक्षी दल विकास में सहयोग नहीं करता। आप सबके माध्यम से जब बुरहानपुर में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी नगर निगम की बेची गई थी, तब भी हमने विरोध किया था, धरना दिया था, पत्रकार वार्ता में आप लोगों से मुखातिब भी हुए थे। नगर निगम को 30 करोड़ रुपया विकास के लिए देने की बात हुई थी। प्रॉपर्टी बिकी नगर निगम की, 70 करोड़ में क्या बन रहा है? SDM ऑफिस, तहसील ऑफिस, नगर निगम के बाहर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। नगर निगम को बुरहानपुर की जनता को इसमें क्या मिला? हमारी अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है, और जो 30 करोड़ मिलना था वो भी निष्क्रिय सांसद, निष्क्रिय विधायक ने, जब चूंकि परिषद नहीं थी तो वो पैसा नगर निगम को नहीं मिला। अभी जब विकास की बात आई है तो हमने यहाँ पर एक प्रस्ताव, जब भाजपा ने प्रस्ताव लेकर आई थी कि बुरहानपुर की कुछ चंद प्रॉपर्टी बेचकर उन प्रॉपर्टी को भी हम विकास में लगाए, तो हमारे कांग्रेस के पार्षद दल ने जरूर 4 प्रॉपर्टी बेचने की बात की। बाकी उसके बदले में, चूँकि ये सरकार की योजना थी कि ये प्रॉपर्टी बेचना है, ताकि हमने उसमें एजेंसी बुरहानपुर नगर निगम को बना दिया और उसमें हमने साथ में जोड़ दिया कि गुलमोहर मार्केट हो, चाहे सिटीजन बैंक के सामने का एरिया हो, चाहे CSP ऑफिस हो, चाहे CSP का मकान हो, चाहे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का पुराना मकान पानी की टंकी पे हुआ करता था वो हो, चाहे गुलमोहर मार्केट हो, चाहे बुरहानपुर की सब्जी मंडी इकबाल चौक वाली हो, चाहे प्रतापपुरा की हो, चाहे लालबाग की हो, इन सब का, और बस स्टैंड, इन सब का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण हो इस पैसे से, तब हम मंजूर करते हैं कि हम ये 4 प्रॉपर्टी बेचने को हम तैयार हो। तो विकास में तो कांग्रेस पार्टी ने कभी कमी नहीं की, और हमने विकास में ये सब बातें मीटिंग में हमारे पार्षद साथियों ने वहाँ पर नगर निगम में ये प्रस्ताव में जुड़वा दिया कि शहर की जनता का हित ये सब नवीनीकरण करने से होगा, शहर का मार्केट बनेगा। बाकी अफसोस और दुख इस बात का है कि जो 30 करोड़ रुपया बुरहानपुर नगर निगम का था और जो मीरा हॉस्टल जो बुरहानपुर नगर निगम का था, ये भी सरकार ने ले लिया। और उसका अफसोस हमको सिर्फ इस बात का है कि जब परिषद 2 साल बीच में नहीं थी तो स्थानीय सांसद और विधायक ने शहर की जनता का पैसा बाहर जाने दिया, शहर की जनता का पैसा दूसरों को लाभ लेने दिया। तो हम विकास में कांग्रेस पार्टी हर समय बुरहानपुर नगर निगम के महापौर के साथ है। बाकी जनता की अनदेखी, जनता के पैसों का वसूली, अवैध वसूली जनता के पैसों से, और जनता के जो शहर की हमारी बुजुर्गों की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को गलत लोगों के लिए बेचेंगे तो उसमें हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो हमने पूर्ण रूप से हमने जो नगर निगम में जो विरोध भी किया है और जो समर्थन भी किया है, तो समर्थन हमने इस बात पे किया कि आप 4 प्रॉपर्टी बेच के शहर की 15 प्रॉपर्टियों को नवीनीकरण करें। शहर की जनता, सब्जी मंडी की स्थिति आपको सब भली भांति पता है, और हमने शनिवारा से लेकर तो गणपति थाने तक 4 लेन रोड, क्योंकि इधर 4 लेन हो रहा है, उधर भी 4 लेन साइड में बन जाए, जिससे कि आए दिन जो घटना घटती है इसको किया जाए। क्योंकि भाजपा के नेताओं ने सिर्फ झूठे आश्वासन दिए हैं, किसी ने बुरहानपुर को 4 लेन की बात नहीं की। तो नगर निगम में हमारे पार्षद दल ने ये प्रस्ताव रखकर शहर की जनता के हित की बात की है कि प्रॉपर्टी बेची है तो शहर की जनता का उसमें हित भी हम करने जा रहे हैं।
24 पार्षद। उस दिन 4 लोग नहीं थे मौजूद, किसी न किसी पारिवारिक कारणों से उपस्थिति नहीं होने से, और महापौर ने कूटनीति चाल किया। जब प्रॉपर्टी बेचने की बात थी तो तब उन्होंने मतदान करवाना था, बाकी चूंकि हमने हमारा प्रस्ताव को उन्होंने माना था तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। तो कूटनीति रचना रची गई महापौर के द्वारा, भाजपा के द्वारा, उनके समर्थित पार्षदों द्वारा और बुरहानपुर के विधायक और सांसद द्वारा बुरहानपुर की जनता के साथ कूटनीति करते हुए अवैध रूप से टैक्स थोपा गया। कांग्रेस के जैसे ऐसा आपके पास नाम है? एक पार्षद थे जो कांग्रेस सिंबल से जीते हुए थे, अजय उदास सिंह जी। उन्होंने कांग्रेस के इस स्टैंड को जो है फॉलो नहीं किया, मैंडेट को फॉलो नहीं किया और उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। इसका हमें भी खेद हुआ, हमें दुख हुआ, और चूंकि हमारा परिवार का मामला था, हम इसको प्रभारी जो थे हमारे बुरहानपुर ज़िले के कांग्रेस के, हमने उसकी शिकायत उनको कर दी है कि कांग्रेस के स्टैंड के साथ में ये नहीं थे, तो वो हमारा अपना कार्रवाई चालू है। ना कांग्रेस के साथ जाता है ना बीजेपी के साथ जाता है, उसका बहुमत कहीं ना कहीं उसका लाभ किसी को नहीं। अब अभी MIM का कोई वर्जन हमारे सामने है नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि MIM के जो पार्षद हैं उन्होंने भी इस टैक्स के विरोध करने की बात आकर के हमारे बीच में की है कि हम उसका विरोध करेंगे टैक्स के मामले में, और अगर उसको विरोध नहीं करते तो फिर ये माना जाएगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन अभी हम उनके बारे में नहीं कह सकते। देखिए, उसमें तो MIM के पार्षद की अनुपस्थिति ये अपने आप में बताती है कि कहीं ना कहीं भाजपा से साठगांठ थी। बाकी कल हमारे नेता प्रतिपक्ष को उन्होंने पर्सनली मिलकर ये कहा कि मेरी तबीयत वगैरह कुछ नासाज थी, जिस वजह से मैं उपस्थित नहीं हो पाया। बाकी इस मुद्दे पर मैं आपके साथ रहूँगा। तो अभी बात हुई है, बाकी जो दिख रहा है वो सबके सामने दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पार्षद और महापौर हैं, उन्होंने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफें देना शुरू कर दी। पिछली मीटिंग के अंदर इस पर विस्तृत चर्चा हुई थी, पिछली मीटिंग के अंदर इसके अंदर चर्चा हुई थी, और उस मीटिंग के अंदर ये बात हमने बहुत ताकत से कांग्रेस ने उठाया। वो बोलते हैं कि पहले खसरे में एंट्री करा के लाओ, जबकि नियम प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐसा नहीं है कि खसरे में नाम होना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महापौर, विधायक, सांसद, ये सारे के सारे जो है उसका विरोध कर रहे हैं, इसलिए गरीब जनता को उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये वाला मुद्दा भी हम अपने आंदोलन के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से जोड़ रहे हैं। आंदोलन 18 तारीख को बुरहानपुर में करेंगे और सरकार को और स्थानीय भाजपा नेताओं को, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, उनको चेतावनी भी देंगे, निवेदन भी करेंगे कि आप शहर के हित में इस प्रस्ताव को वापस लें, और नहीं लेते तो जनता के साथ जाकर बुरहानपुर बंद करके इस गूंगी बहरी सरकार को और गूंगे बहरे जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम जनता के साथ मिलकर करेंगे। देखो, विचारधारा का तो मैं नहीं बोलता, बाकी ये जरूर कहूँगा कि जब जनता पर टैक्स लगाने का कांग्रेस पार्षद दल ने पुरजोर विरोध किया और मतदान की बात आई, तो वहाँ पर उन्होंने जनता का हित ना देखते हुए भाजपा का साथ दिया। तो ये सब अपने आप में दिख रहा है कि उन्होंने किसका साथ दिया। क्या रहे हैं और जनता पे किस तरह प्रभाव पड़ेगा? बुरहानपुर की जनता पर गाड़ी के नाम पर 60 रुपया पर मकान, डोर टू डोर जो गाड़ी आती है उससे, और 60 रुपया जो सीवरेज के नाम पर जो जनता को गुमराह करके जो पाइप डाले गए हैं, जिसका कि आधे शहर में अभी भी वो पाइपलाइन डली नहीं है, तो उसके बावजूद भी टैक्स लेने का काम ये सरकार ने, ये महापौर ने, यहाँ के विधायक और सांसद ने, भाजपा ने मिलकर किया है। उसका कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्षद दल पुरजोर विरोध किया। मतदान में हम संख्या बल में कम पड़ गए। बाकी बुरहानपुर की जनता के बीच जाकर बुरहानपुर की जनता पर जो कर थोपा गया है, जो टैक्स थोपा गया है, उसको हम रोकने का पुरजोर प्रयास करेंगे। सभी टैक्स वापसी नहीं लेते क्या? हम तो चाहे धरना हो,
चाहे बुरहानपुर शहर को बंद करना हो, चाहे भाजपा के पार्षद, महापौर, विधायक और सांसद को उनके घर जाकर घेरना हो, ये सब काम हम जनता के साथ मिलकर करेंगे।